हेलो एवरीवन, आई एम फरनाज, योर मैथ्स एजुकेटर। तो चलिए आज आपको कुछ और टर्म्स के बारे में बताते हैं रिलेटेड टू द स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन माय लास्ट वीडियो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी स्लोप के बारे में ही आपको कुछ और टर्म्स बतानी है। देखिए, अगर हमारी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप कैसे होती है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सपोज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज m2। ओके, और हमको प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है कि हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो इसका क्या होता है, इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं इफ the slope of both the lines are equal, if the slopes of both the lines are equal, so the given lines are parallel। ठीक है, और अगर हमें एक लाइन गिवन है, उसकी स्लोप गिवन है, उसके पैरेलल हमें दूसरी लाइन भी गिवन है और कहा है फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, तो जितनी हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप आएगी उतनी ही सेकेंड लाइन की स्लोप आएगी, बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल होती है। ठीक, अब आता है अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है। अगर हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं मींस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है और फर्स्ट लाइन की स्लोप को हम m1 कंसीडर करते हैं, सेकंड लाइन की स्लोप को हम m2 कंसीडर करते हैं। सो ये फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक लाइन की स्लोप गिवन है m1 की, ओके, या m2 की गिवन है, दोनों में से एक गिवन है तो हम दूसरे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें m2 गिवन है तो हम m1 इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। और अगर हमें m1 गिवन है तो हम m2 फाइंड आउट कर सकते हैं, m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। इट मींस इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं विद अपोजिट साइन। ठीक है, और थर्ड है इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज गिवन। अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल गिवन है दैट इज नोन एज अल्फा। अगर अल्फा हम इसको बोल देते हैं तो दोनों लाइन के बीच के एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। ये माइनस नहीं, ये डिफरेंस होता है, मतलब ये नेगेटिव नहीं होता कभी भी। ओके, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड इसलिए लगाया हुआ है मैंने कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एंगल कभी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। ओके, सो m2 डिफरेंस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड m1 प्लस 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन 1 प्लस m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए ये कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू दीस टर्म्स। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन पासेस थ्रू दिस। मतलब एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रही है उसके पैरेलल लाइन की हमको स्लोप फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये पॉइंट जो हमको गिवन है -3 and 1, 2 and 5 से इट इज x1 y1 एंड x2 y2। ओके, सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं इस लाइन की स्लोप। इसके पैरेलल लाइन की हमको स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो जितनी इस लाइन की स्लोप आएगी उतनी ही पैरेलल लाइन की स्लोप होगी। ठीक है, इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 is 5, okay, y1 is 1 and x2 is 2, y1 is x1 is -3 ना, so ये हमारा हो जाएगा 5 minus 1 upon 2 plus 3, it is 4 upon 5। ठीक है, से इट इज m1। ठीक, अब क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है हमको क्या फाइंड आउट करना है, m2। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2। तो हमारी जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो भी कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन 5, बिकॉज हमें इसके पैरेलल लाइन की स्लोप बतानी है। इसकी जितनी स्लोप आएगी पैरेलल लाइन की भी उतनी ही स्लोप होती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से if two lines are perpendicular, this is the sign of perpendicular,
and slope of the first line is given, say it is m1 is 1 by 3, then we have to find out the slope of the second line. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, m2 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब परपेंडिकुलरिटी की हमारी क्या होती है, एक टर्म होती है, क्या होती है वो, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 होता है -1। इट मीन्स अगर दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -1, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, m2। तो m2 क्या हो जाएगा, m1 को अपॉन में ले जाते हैं, 1 अपॉन m1। now place the value of m1, it is -1 upon m1 is 1 upon 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 upon 1। इट मीन्स द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन इज -3। ओके, क्लियर। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं या दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, इफ थीटा इज गिवन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ओके, कॉल्ड थीटा और अल्फा। थीटा इज गिवन एंड द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज गिवन, देन हमको फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ओके। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan अल्फा और tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए tan थीटा वैल्यू रख देते हैं हम, थीटा की वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4, ओके। m2 हमको फाइंड आउट करना है, m1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, इट इज 1 प्लस, ओके, m1 1/2 इंटू m2। जो वैल्यूज हमारे पास है सबसे पहले हम वो वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। मॉड का मीनिंग क्या होता है कि अंदर हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो हम दोनों से सॉल्व करते हैं। 10 π/4 मीन्स 1045, इट इज 1। ये कितना हो जाएगा, एक बार हम प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से, सो मैं प्लस से सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ, ओके। m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2। now cross multiply it, okay, 1 plus m2 upon 2 is equal to m2 minus 1 upon 2। अब ये हमें m2 की दोनों टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ओके। इनको हम एक साइड ले लेते हैं और नंबर को हम दूसरी साइड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा m2 upon 2, इट इज माइनस m2, ओके। देन 1 upon 2, 1 को हम उधर लेके जाएंगे तो -1, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2, it is m2 minus 2, m2 is equal to 2 and it is -1 minus 2। ये हो जाएगा माइनस m2 upon 2 और ये हो जाएगा -3 upon 2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो इट इज m2 is equal to 3। आ गई वैल्यू, ओके। सो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें थीटा गिवन है इट मींस एंगल बिटवीन द टू लाइंस गिवन है, और एक लाइन की स्लोप गिवन है, हम दूसरे की स्लोप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस कंडीशन में हमारी दो स्लोप आती है, हमने यहाँ पर प्लस लेके सॉल्व किया है, एक बार हमें सॉल्व करना होगा 10 π/4 इज इक्वल टू माइनस, ओके, m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू m2 लेकर, तो ऐसे हमारी दूसरी स्लोप आएगी, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ओके। कुछ और टर्म्स आपको बताती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में। थैंक यू।